15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली। पर क्या आपको पता है, इस दिन नैनीताल में एक दुकान ऐसी भी है जहाँ की जलेबी पूरे नैनीताल में बटी। आज हम उसी दुकान के ठीक सामने खड़े हैं और इस दुकान के बारे में जानेंगे। क्या इस दुकान का एक व्यापक इतिहास रहा है, आखिर ये दुकान कब से चलती हुई आ रही है और आज भी इसकी जलेबी का स्वाद में ऐसा क्या जादू है कि लोग आज भी इनकी दुकान में खींचे चले आते हैं। रक्षित भैया हैं। रक्षित भैया इस दुकान के मालिक हैं और इस दुकान को वो चलाते हैं और जो जलेबी वगैरह जो बनाते हैं वो रक्षित भैया ही बनाते हैं। आइए हम उनसे जानने के लिए बात करते हैं। दादा, कब से इस दुकान की शुरुआत हुई है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये दुकान जो है 1850 से है। वैसे 5वीं पीढ़ी है मेरी इस समय काम करते हुए। जलेबी के लिए लोटे से बनाई जाती है जलेबी, तो उन्होंने लोटे से ही शुरुआत करी, तो तब से लगातार चलते आ रही है 1850 से। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ दुकान में मिठाई की दुकान कोई नहीं थी नैनीताल में, तो हमारी जलेबी बाटी गई थी उस समय। और मेरे दादाजी को, सूर्य प्रसाद शाह जी को, शिवानी गौरव पंथी, उन्होंने जलेबा किंग करके उनको टाइटल दिया था। यह किस तरह की तैयारी, अभी जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं? नंदा देवी का मेला में भी आप लोग एक खास तरह से जलेबा बनाते हैं, और जलेबा नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जलेबा इस वजह से बड़ा क्योंकि बहुत बड़ा और मोटा बनता है। बड़ा और मोटा, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, जब कढ़ाई दिख रही है तो कढ़ाई के बराबर जितनी बड़ी कढ़ाई है, इतना बड़ा जलेबा हमारा ये डोले के दिन बनेगा। 23 सितंबर को डोला उठेगा तो उस दिन जलेबा बनाया जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, कितना पसंद करते हैं स्थानीय लोग और पर्यटक खास तौर से इस दुकान को, और क्या इसकी लोकेशन है, इसके बारे में बताइए। सबका अलग अलग है। वैसे ज्यादातर लोग लोकल और गांव वाले तो ले जाते ही हैं। टूरिस्ट अपना अपना टेस्ट है, ऐसा ये नहीं कहूँगा। कुछ टूरिस्ट को अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी नहीं लगती। कुछ लोकल गांव वाले तो खैर मेरे ज्यादातर यहीं से ले जाते हैं। दही जलेबी देते हैं आप? हाँ, दही जलेबी। ठीक है, कितना पौष्टिक होता है सेहत के लिए, क्योंकि मीठा है? लोग पौष्टिक तो होता है, बढ़िया होता है। जो इसका सब बनाना चाहता, पक्खर जो इसका जो चाशनी होती है, पक्खर जिसे कहते हैं यहाँ, ये अगर आदमी जैसे पेट अगर चलता है तो उसमें भी काम आता है। लोग कहते हैं इससे जलेबी, लोग कहते हैं जलेबी से पेट खराब, जलेबी से पेट सही होता है। ये जो इसका चाशनी है, इससे पेट सही होता है। और लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को सुनने में आया, खांसी के लिए भी अच्छा होता है। और दही से खाने का रीजन ये है, जैसे आप खाली जलेबी खाओगे तो मीठा ओवर लगेगा, मीठा ज्यादा लगता है। दही के साथ वो मीठे को बैलेंस भी करता है और उसके जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट भी करते हैं। तो ये कारण है दही के साथ। दुकान का स्वरूप नहीं बदलाया आपने अभी तक, और वैसे की वैसी दुकान है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये शुरू से तो ऐसे चला आ रहा हो, तो नहीं हो पाया जरा। ठीक है, कुछ कंडीशन भी ऐसी हो गई थी कि नहीं बना पाए हम लोग, क्योंकि फादर की डेथ हुई। उससे पहले दादाजी के टाइम पे तो वो भी हुआ, तो इस चक्कर में फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं रही। थे मेरे साथ रक्षित शाह जी, जिनकी ये दुकान है, जलेबा भंडार है, नैनी जलेबा भंडार, और इन्होंने बताया कि इसका जो इतिहास है, इस दुकान का जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों के दौर का है। और साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इसी दुकान की जो जलेबियाँ हैं वो पूरे नैनीताल में बांटी गई थी। आज भी आप इस दुकान को देख सकते हैं। इस दुकान का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदला, ये दुकान का स्वरूप वैसा का वैसा ही है। और इसी तरह की कई रोचक किस्से, कई रोचक जगहें नैनीताल में छुपी हुई हैं, जो कि एक व्यापक इतिहास समेटे हैं। मेरे साथ बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।